Students, my name is Pankaj. Welcome to SCC कोचिंग क्लासेस। तो जैसे हमने सेट की इंट्रोडक्शन कर ली, अब हम एक्सरसाइज करेंगे उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेट है या और सेट नहीं है। तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें बताना है कि ये सेट है या सेट नहीं है। तो हमें मंथ ढूंढने हैं एक ईयर में जो जे से स्टार्ट होते हैं, वो लेटर जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से मंथ्स आएंगे। एक आएगा जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जे से और कौन सा आएगा, जून। उसके बाद आएगा जून के आगे जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही हमारे 12 मंथ है। तो उसमें से जे से जो स्टार्ट होते हैं वो ये 3 है। तो ये हमारा सेट हो गया। लेट कर लो कोई भी सेट है। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के लिखने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टैलेंटेड जो होगा आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। आप शायद किसी राइटर और को जानते हो, मैं किसी और को जानता हूँ। तो मेरे को जो अच्छा लगेगा वो मेरे लिए टैलेंटेड है, जो आपको अच्छा लगेगा आपके लिए वो टैलेंटेड है। तो ये हमारा सेट नहीं है। इसमें हर स्टूडेंट का आंसर अलग होगा। तो सेट हमें बताता है कि हर स्टूडेंट का आंसर एक जैसा चाहिए। तो ये हमारा सेट नहीं है। अब इसी तरह हम करेंगे थर्ड एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड एग्जांपल है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन लेने हैं। हमें देखना है कि ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो बेस्ट बैट्समैन आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। आपके लिए शायद विराट कोहली हो, मेरे लिए शायद रोहित शर्मा हो। तो ये कलेक्शन हमारी अलग हो जाएगी सबके लिए। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं, तो ये हमारा सेट नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन। तो हम बता सकते हैं उन्होंने 20 लिखे हैं, 25 लिखे हैं, 30 लिखे हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड है। तो ये कलेक्शन हमारी सेट है, ये हमारा सेट है। इसी तरह हम एग्जांपल करेंगे अब नेक्स्ट फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें इवन इंटीजर की कलेक्शन, तो जैसे इवन इंटीजर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सो ऑन तक। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये हमारा सेट है, ये भी सेट है। स्टूडेंट्स, अब बचे हैं आगे लास्ट 2 पार्ट्स, वो आपको खुद करने हैं और कमेंट में मुझे उसके आंसर्स बताने। उसके बाद हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने उसके लिए आपको एक साइन बताया था, ये साइन। तो ये हमारा साइन है बिलोंग्स टू, और ये साइन था डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हमें देखना है जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो बिलोंग उसे इस सिंबल से लेना, और जो नहीं बिलोंग करेगा उसे इस सिंबल के साथ लेना। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6।
हमें एक सेट दिया, उसमें 6 एलिमेंट्स दिए, हमें बताना है कि वो बिलोंग उस सेट से करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं नीचे, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 5, इस सेट में देखना है कि 5 है या नहीं, होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 देखेंगे, 5 है तो ये आ गया हमारा बिलोंग्स टू। इसी तरह सेकंड है 8, 8 देखो है, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। इसी तरह 0 देखेंगे, 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स। इसी तरह फोर्थ पार्ट है 4, तो 4 देखो ये है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू कर रहा है। फिफ्थ हमारा 2, 2 को चेक करो तो 2 भी बिलोंग टू, 2 बिलोंग्स टू 8। इसी तरह 10, 10 देखो नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और जो उसकी वैल्यू है एक्स की वो -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7 चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं जो नंबर लाइन करते हैं, नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गए और जीरो। तो कहां से लेने हैं, -3, क्योंकि इसके साथ इक्वल लगा तो -3 आएगा, -2, -1, 0, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां इक्वल टू नहीं लगा तो 7 से पीछे तक लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड है बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन एक्स। तो हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं 6 से पीछे तक। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ये नेचुरल नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे बी पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हमें 2 डिजिट्स का सम लेना है जिनका सम किसके बराबर हो, 8 के बराबर। तो हमारे 2 डिजिट्स स्टार्ट होंगे 9 से आगे। जैसे 10 हमारा पहला डिजिट है जो 2 डिजिट का है, जैसे 10, 11, 12, ये 2 डिजिट स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे 99 का। इससे आगे जैसे आएगा 100 तो ये 3 डिजिट हो गया। हमें यहां से लेके यहां तक लेना है जिनका सम किसके बराबर हो, 8 तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 17, 178, फिर आएगा 26, फिर 35, 44, 53, 62, 71, एक बच गया अभी, वो है हमारा 80, 08 नहीं आएगा, 08। ये हमारा क्या है, ये 1 डिजिट है क्योंकि इसकी तो वैल्यू है नहीं 8 से पीछे। तो ये हमारे 2 डिजिट्स आगे जिनका सम क्या होगा 8। उसके बाद है फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए। जैसे 60 को डिवाइड करता है 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 12 करेगा, 20 करेगा, 30 करेगा और 60 को करेगा। ये आगे जो डिवाइजर्स हैं, हमें चाहिए प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो डी आएगा, 2 फैक्टर्स मतलब एक तो 1 रहेगा और एक वो खुद रहेगा। तो डी आ गया हमारे पास। सबसे पहले आएगा प्राइम नंबर 2 जिसे 60 डिवाइड हो जाता है, उसके बाद आ गया 3 और उसके बाद आ गया 5। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम एक लेंगे और एक आप खुद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड
ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। हमें बताना है, हमें इसका सेट बनाना है। हमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड दिया है, हमें इसका सेट ढूंढेंगे। तो ई पार्ट रहेगा, सबसे पहले आएगा टी, फिर आर आई जी ओ एन, फिर ओ नहीं आएगा, रिपीट नहीं करना है एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी, रिपीट नहीं करेंगे, आर रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद आएगा वाई। हमें रिपीट नहीं करना है, तो ये हमारे वर्ड आ गए TRIGONMEY। अब लास्ट बचा हुआ है पार्ट, वो आप खुद करोगे और कमेंट्स में मेरे को उसके आंसर्स बताओगे। थैंक यू।